हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेशन की तरफ। यहाँ पर कोई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए NCERT हम लेकर आए हैं, जिसमें कि क्लास 10th की NCERT है। इसमें हम रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। साथ में जो क्लास 10th में इस समय बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पहला लेसन है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया देखेंगे। संयोजन अपक्रिया होती है, किसको कहते हैं संयोजन अपक्रिया? जब कोई दो पदार्थ देखो ऐड हों और एक पदार्थ बन जाए तो उसको संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। संयोजन अपक्रिया में देखो A और B दो सब्सटेंस मिले और एक C बन गया तो इसको संयोजन अपक्रिया कहा जाता है। वियोजन में क्या होता है? कोई एक पदार्थ टूटता है और दो पदार्थ बनते हैं। विस्थापन में क्या होता है? ये देखो, ये अधिक क्रियाशील है और B C में से B कम क्रियाशील है, तो B को हटा दिया और उसकी जगह अपना बैठ गया तो AC हो गया, और B को अलग कर दिया तो ये हो गई विस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया देखेंगे तो AB और CD थी, जिसमें से A C के साथ चला जाएगा और B D के साथ चला जाएगा, दोनों का विस्थापन हो गया द्विविस्थापन। फिर हम लोग जो है एक देखते हैं रिएक्शन यहाँ पर होती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रेडॉक्स अपक्रिया? रेडॉक्स अपक्रिया वो होती है अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। दोनों एक साथ जब होती हैं, एक सेकेंड, दोनों जब एक साथ होती हैं यहाँ पर दोनों एक साथ होती है तो उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी उपचयन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया जब दोनों अपक्रिया एक साथ होती है तो उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। वैसे ही क्रिस्टल जल आप लोग देखेंगे, किसी यौगिक के अणु के साथ संयुक्त जल के अणु को क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे FeSO4 × 7H2O जिसे लिखा है, कोई फार्मूला है यहाँ पर, तो इसमें जो 7H2O है अलग से जो जल दिखा रहा है आपको, इसी को हम लोग क्रिस्टल जल कहते हैं। संगमरमर का फार्मूला याद कर लीजिए, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर खड़िया चाक सबका यही होता है। बुझा हुआ चूना COH का होल्टॉइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है या एक क्षार। ग्लूकोज क्या होता है? जो हमारा भोजन करते हैं, भोजन हमारा पाचन होता है तो ग्लूकोज के रूप में। चूना पत्थर का फार्मूला ये देखो दोबारा से लिखा गया, हमने एक साथ ही बता दिया। फिर से देखते हैं कि हाइड्रोजन क्या होती है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। यहाँ पर देखेंगे कि रासायनिक विज्ञान में एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। वह देखो रासायनिक क्रिया जब होती है तो उसमें जो भाग लेते हैं पदार्थ तो उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। साथ में आप लोग देख रहे हैं जो अभिक्रिया के बाद में जिनका निर्माण होता है उनको हम लोग उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आगे सीधे चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे, इसमें रिएक्शन पे आएंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe। तो इसमें आपसे पूछा गया ऊपर दी गई क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए ये किस प्रकार की क्रिया है। यहाँ पर ऊपर वाली में देखोगे तो एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है तो लोहे को हटा दे रहा है उसके स्थान से और Al2O3 बना रहा है, तो ये भी विस्थापन अपक्रिया है। नीचे देखोगे तो नीचे तो बहुत अच्छे समझ जाओगे, जिंक जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है और Z1SO4 बना रही, तो यहाँ भी विस्थापन अपक्रिया है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया करेक्ट आंसर। देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें कह रहा है 2PbO + कार्बन 2Pb + CO2। ठीक, यहाँ पे लेड ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट जा रही तो इसका हो रहा है अपचयन, और कार्बन को ऑक्सीजन मिल रही तो इसका हो रहा है ऊपर वाली का उपचयन, यानी कार्बन का उपचयन हो रहा है। देखिए कार्बन कहाँ उपचयित हो रहा है, ये देखिए थर्ड वाला सही है। अगला देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये थर्ड और फोर्थ सही है। आपसे क्या पूछा गया, गलत कौन है सत्य कौन है? तो पहला दूसरा गलत है। तो देखिए पहला और दूसरा यहाँ पर गलत है, जो कि राइट नंबर विकल्प नंबर ए में है। यहाँ पर देखिए 2FeCl3 + 2H2O + Y एरो 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। कह रहा है इसमें से Y की जगह पे कौन सा चीज़ आएगा। अब देखो Fe के 2 हैं, यहाँ भी Fe के 2 हैं, इनको काट दो। Cl के 3 दूनी 6 हो गए, Cl के 2 दूनी 4 हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, तो ये भी हैं। हाइड्रोजन के 4 हैं, हाइड्रोजन के 2 इधर भी हैं, 2 यहाँ भी, 4 भी हैं। लेकिन इधर देखो S है और इधर S नहीं, तो इधर S ले लो। ठीक, ऑक्सीजन के बराबर करो, इधर ऑक्सीजन के केवल 2 हैं और इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, तो 2 और दे दो, तो SO2 यहाँ पर बचेगा।
तो SO2 यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, और हम यहाँ देखते हैं अगला चौथा नंबर प्रश्न, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है क्या? तो सिल्वर क्लोराइड जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। देखो ये सब प्रश्न जो है पूछे गए हैं, इसमें बताने की कोई बात यहाँ पर नहीं है, आप लोग जो है ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है? BaCl2 + H2SO4 एरो BaSO4 + 2HCl। आपको दिखाई दे रहा होगा, दो इसमें भी हैं, दो इसमें भी हैं, और दो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन में नहीं दिया है। तो मैं आपको बता दूं, जो बेरियम सल्फेट होता है ये ठोस रूप में ये तली में बैठ जाता है। जब कोई अवक्षेप तली में बैठ जाता है तो उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, सेडिमेंटेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। तो यह विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, तत्व का नाम बताइए। आप बताइए, जब हमने संक्षारण पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, यही सब पढ़ाया था ना। इसमें क्या कह रहा है, कोई एक चमकदार तत्व है, जब उसको गर्म करोगे तो काला हो जाएगा। तो यहाँ पर कापर यानी कि तांबे को जब गर्म किया जाता है तो भाई वो काला हो जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ पे तांबा राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है? तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए इधर 2 है और इधर 1 है, संयोजन अभिक्रिया, यह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया राइट आंसर। अगला देखते हैं, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट का फार्मूला। चलिए यहाँ पर एक रिएक्शन भी बता देता हूँ, तो वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं? तो देखिए 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको जब गर्म करोगे तो यहाँ बनेगा 2PbO + 4NO2 और +O2। ये रिएक्शन याद कर लेना, बोर्ड परीक्षा में पिछली बार आई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से, तो आयनों के विनिमय से क्या बनता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उन्हीं में तो क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। अभी हमने आपको एक रिएक्शन भी दिखाई थी BaCl2 वाली, कहाँ गई? ये देखिए यहाँ यही दो विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। ये टूटता है Ba2+ और Cl2-, और ये टूटता है 2H+ और ये टूटता है SO4 2-। तो ये Ba वाला SO4 के साथ चला जाता है, ये किसके साथ चला जाता है? तो आयनों का आदान प्रदान होता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रासायनिक कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? 2023 में पूछा गया है, दहन माने जलाने वाली। तो देखिए सीधे से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दहन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें ऊष्मा निकले, ठीक, जिसमें प्रकाश निकले। तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन, इसको आप याद कर लीजिए। मेथेन को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है गर्म किया जाता है, क्लोरीन गैस, तो यहाँ पर बनती है मेथिल क्लोराइड और HCl। तो यही होती है, इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी साथ साथ में निकलता है। तो आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है ऊष्मा प्रकाश, और किसी में तो ऊष्मा प्रकाश लिखा नहीं है, तो यही एक दहन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3, देखो आगे तोड़ के लिखा गया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो ये कह रहा कि किस तरह की अभिक्रिया? देखिए इधर एक पदार्थ है, इधर दो पदार्थ हैं। तो एक पदार्थ जब टूट जाता है दो पदार्थों में तो ये हो जाती है कौन सी? ये हो जाती है मतलब संयोजन वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर तो वियोजन अभिक्रिया को एग्जाम्पल में दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का ही नाम है अपघटन अभिक्रिया। ठीक, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्या रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है यहाँ पर? CuSO4 कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालते हैं Fe, तो Fe क्या करती है? कॉपर को विस्थापित कर देती है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया, जैसे अभी लेड नाइट्रेट का पूछा गया था, तो PbNO3 का होल ट्वाइस था। सेम Pb में भी 2 होता है, कैल्शियम में भी 2 होता है, CaNO3 का होल ट्वाइस ये भी रहेगा। तो जिसने लेड नाइट्रेट का याद है उसे कैल्शियम नाइट्रेट भी याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस इस वाले पार्ट में कितने थे? 13 ही क्वेश्चन थे साथियों। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। धन्यवाद।